वेलकम टू फ्लैश ऑन हेडलाइंस। मैं कीर्ति गोडबोले आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से 3 सेक्टर्स, होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और एम्पावर्ड ग्रुप की तरफ से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली है, जिसमें हम वन बाय वन एक एक डिपार्टमेंट का देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो यहाँ हमें ये सूचना मिली है कि अब तक वंदे भारत के मुहिम में 23 फ्लाइट्स के द्वारा 4000 भारतीयों को विदेशों से भारत लाया गया है। वही समुद्र सेतु में अब तक मालदीव से 698 लोगों को भारत लाया गया है और श्रमिक ट्रेन जो चलाई गई है उसमें लगभग 5 लाख तक लोगों को उनके राज्यों में पहुंचाया गया है। वही होम डिपार्टमेंट की तरफ से अपील की गई है राज्य सरकारों को कि जो लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं और रेल पटरियों का यूज कर रहे हैं पैदल जाने के लिए, ऐसे लोगों को प्रशासन वहां की रोके, अगर वो दिखते उन्हें रोके और उन्हें बस या ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करा के दे। अगर उस वक्त कोई बस या ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो उन्हें गवर्नमेंट के शेल्टर होम में भेजा जाए और उन्हें खाने और उनका पानी की व्यवस्था की जाए। और उन्होंने ये भी बताया है, ये भी अपील की है कि ये जो कोरोना वायरस है इसको ब्रेक करने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है। इसी वजह से अब जो पैसेंजर ट्रेन भी स्टार्ट होने वाली है, वहां जो टिकट होगी वो बुक सिर्फ ऑनलाइन ही की जाएगी और जिन लोगों की टिकट कंफर्म है उन लोगों को ही स्टेशंस में एंट्री मिलेंगी। और स्टेशंस में एंट्री मिलने के बाद भी अपने मुंह पे मास्क हमेशा बनाए रखना है और सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरी बात करेंगे हम हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, हमें इससे लड़ना है, ना कि बीमारों से। मतलब अभी तक हम देख रहे हैं कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही है कि जो कोरोना पॉजिटिव इन्फेक्टेड लोग हमें मिल रहे हैं, उसमें जब वो रिकवर होके घर जाते हैं तो तब भी उनसे जो बर्ताव है, शायद वो आजू बाजू के लोग हो या जो उनके फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स में हो, तो इस हिसाब से कर रहे हैं कि अभी भी उसको कोरोना ही है। तो ये हमें खत्म करना है, ये हमारे दिमाग में जो इसको लेके जो डाउट है उसको खत्म करना है। हमें ये याद रखना है कि हमें कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ना है, उन बीमारों से नहीं। ऐसे बताते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी बात आई है कि इस वक्त भारत में जो कोरोना वायरस की रिकवरी रेट है वो 31.15% की है, जो कि अच्छा रेट माना जा रहा है उनके हिसाब से। और साथ ही अब जो रोड पे थूक रहे हैं उनके लिए अब ये बात भी सामने आ गई है कि इसके ऊपर जो कानून है कि आप अगर थूकते हैं तो इसके ऊपर जो कानून है वो सख्ती से इसका पालन हो, ऐसी भी अपील राज्य सरकारों से की गई है। वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल पुणे ने एक एंटीबॉडी नामक जो इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया है, उसका भी हेल्थ डिपार्टमेंट में टेस्टिंग हाई स्टैंडर्ड के साथ में टेस्टिंग के साथ उसे सर्टिफाइड किया गया है, ये भी उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस तरह से हमें कोरोना वायरस से लड़ना है, हाइजीन मेंटेन करना है, अपने आप को अब सबसे पहले आपको अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने आजू बाजू अपने परिवार को सुरक्षित रख पाओगे और अपने सोसाइटी को और फिर अपने राज्य और फिर भारत को। इसलिए जो कोरोना वायरस से लड़ने की जो तैयारी है हमें अपने आप से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये बात भी उन्होंने बताई। अब बात करते हैं एम्पावर्ड ग्रुप। एम्पावर्ड ग्रुप यानी क्या? दिस इज अबाउट द टेक्नोलॉजी। भारत के प्रधानमंत्री ने जब आरोग्य सेतु इस ऐप के बारे में बताया है तो बहुत लोगों को ये ऐप के बारे में उस वक्त नहीं समझ में आया, मगर इस वक्त एम्पावर्ड ग्रुप की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है कि ये ऐप क्या है, ये कैसे वर्क करेगा और इसका क्या फायदा है। तो आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स में। सबसे पहले तो जो प्राइवेसी को लेके बात चल रही थी कि आरोग्य सेतु में इतना सारा डेटा हमें देना है, क्योंकि ये ऐप कैसे यूज किया जाएगा, इस ऐप को ब्लूटूथ एंड जीपीएस द्वारा ट्रैक किया जाएगा। इस वजह से प्राइवेसी की बहुत बड़ी चिंता हो रही थी
तो उस वजह से अब उन्होंने पूरी तसल्ली के साथ ये कहा गया है कि आपके प्राइवेसी को पूरी तरह से मेंटेन किया जाएगा, सिक्योरिटी पूरी मेंटेन की जाएगी। इस ऐप को जब लॉन्च किया और अनाउंस किया भारत के प्रधानमंत्री जी ने, उसके एक दिन बाद ही इस ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या 5 करोड़ थी, जिस वजह से ये जितने भी ऐप्स अब तक आए हैं उन ऐप्स में सबसे पहले डाउनलोड किए गए इतने सब्सक्राइबर के द्वारा ये उभर के आया है, यानी इतने लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया है। और अब तक की डेट में यानी अगले अभी आज तक ये जो आंकड़ा है ये 5 करोड़ से होके ये 9 करोड़ के पास पहुंच चुका है, ये भी उन्होंने बताया। अब ये ऐप काम कैसे करता है? ये ऐप को 11 लैंग्वेजेस में बनाया गया है और इस ऐप में सबसे पहले आपकी डिटेल्स आप फिलअप करते हैं, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लूटूथ एंड आपका जीपीएस, यानी आपको ट्रेस कर सके कि आप किसी रेड जोन एरिया में अगर जाते हैं, जिसे कोरोना इन्फेक्टेड एरिया कहा गया है और वो रेड जोन में है, तो इसको आपको उस एरिया में एंटर होते ही आपको एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा, ताकि आप सुरक्षित हो सके, आप अलर्ट हो सके कि ये एरिया जो है ये कोरोना इन्फेक्टेड रेड जोन में आता है। तो अपने आप को आप उस वक्त बचा सके कि आप ज्यादा किसी के पास ना जाए, ज्यादा मतलब सब डिस्टेंस और सारी चीजें आप उस वक्त अलर्ट होके मेंटेन कर सके। दूसरी बात, अगर आप इस ऐप में अगर देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप इनिशियल असेसमेंट, आपकी हेल्थ के असेसमेंट को आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको खांसी है, बुखार है, आपको कफ का प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दी का, तो आप इनिशियल असेसमेंट इसमें कर सकते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन है या नहीं है ये पता चल जाएगा। और अगर इनिशियल मतलब ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी आप अपने आप को इस ऐप के द्वारा आइसोलेशन में रख सकते हैं खुद को, क्योंकि आपके साथ मतलब इस ऐप का सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप खुद को अगर सुरक्षित करते हैं तो आप आपके परिवार को भी सेव करते हैं, क्योंकि आप उस अलर्टनेस के साथ रहते हैं कि कोरोना वायरस से आप बच सके, तो आप अपने परिवार की भी हेल्प कर रहे हैं, ये बात उन्होंने बताई। और साथ ही जब आप ऐसे जिनसे शायद आप काम के सिलसिले में अगर किसी के साथ मिलते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, तो उस वक्त भी वो पेशेंट कोरोना इन्फेक्टेड था या नहीं है, वो व्यक्ति कोरोना इन्फेक्टेड था पहले और अब रिकवर हुआ है, ये सारी चीजों का जो अलर्टनेट, एक अलर्ट मैसेज आपको मिल जाएगा, आपको भी और उसको भी, सो दैट उस वक्त आप अलर्ट होके डिस्टेंस मेंटेन कर सके। तो ये इस ऐप का सबसे महत्वपूर्ण ये ऐप है आरोग्य सेतु। और साथ ही साथ अब एक और ऐप निकाला जाएगा जिसमें ये स्पेशली उन ऑफिसरों के लिए रहेगा जो कोरोना एरियाज में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर में उस एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे रेड जोन एरिया अलर्टनेस वो खुद वहां अनाउंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये रेड जोन एरिया में आते हैं और उसे वो वहीं से उस ऐप द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। जब ये इस ऐप का लॉन्च हुआ था तब ये एंड्रॉयड एंड आईएसओ में उपलब्ध था, मगर सभी के पास स्मार्टफोन तो नहीं है। अब इसीलिए ये अब सिंपल फोन्स में भी अवेलेबल होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऐप द्वारा, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये कोरोना वायरस जो फैलता है आपस में ज्यादा मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से जो फैलता है उस पे रोक लगाई जा सके, तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। और उन्होंने अपील भी की है कि इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। उन्होंने ये भी बताया है कि भारत सरकार द्वारा एडवर्टाइज किया जा रहा है, सेलिब्रिटीज द्वारा एडवर्टाइज किया जा रहा है, सो दैट लोग इसे इंस्टॉल करें और इसका यूज करें। डेटा सिक्योरिटी जो प्राइवेसी मेंटेन की बात की है, तो उन्होंने ये एश्योर किया है कि ये पूरा डेटा सिक्योर किया जाता है। और जो सर्वर पे आप जब डिटेल्स डालते हैं, आपका जो नाम के साथ आप जो इनिशियल डिटेल्स डालते हैं, उसके बाद एक आईडी जनरेट होती है और उस आईडी को फिर आप उसी आईडी द्वारा आप लॉगिन करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सेफ है। एंड सेकेंड थिंग कि जब आप अगर
असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट आपका ले रहे हैं, उसके बाद 15 दिनों तक वो डिटेल्स आपकी रहती है एंड आफ्टर 15-20 डेज वो डिटेल डिलीट हो जाती है वो सर्वर से। और जो पेशेंट कोरोना इन्फेक्टेड है और रिकवर होके घर गए हैं तो उनका भी जो डिटेल, जो डेटा उस सर्वर पे आया है वो नियर अबाउट 45 डेज के बाद में अपने आप डिलीट हो जाता है। तो इतनी सिक्योरिटी मेंटेन की गई है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये थी अब तक की 3 बड़े सेक्टर से इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आप सबको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।